वेलकम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट क्या थी। लेकिन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, और इसमें कौन से कंट्री के कितने लोग होंगे ये देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, और कौन कौन किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे। मैंने काफी सोचा है, बट इस पे मैंने काफी कॉम्बिनेशंस और वो सब लगाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो पहले ओपनर्स में कोई डाउट ही नहीं है। ओपनर्स जो हैं वो है एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर। जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल्स, इन दोनों की जोड़ी ने तो जो कमाल किया है वो क्या बताऊं। इनकी एक्चुअली जोड़ी बहुत अभी रिसेंटली ही बनी है, क्योंकि जेसन रॉय खेल रहे थे एक्चुअली। बहुत पूरे साल जेसन रॉय और बटलर ओपन करते रहे जब होम सीरीज इन्होंने खेला। फिर जब पाकिस्तान भी आए तो जेसन रॉय ओपन कर रहे थे। बट सडनली दे रियलाइज कि जेसन रॉय इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, एंड ऐसे एक प्लेयर को ले जाना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया में लीग्स खेल चुका है, बीबीएल खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है। इनका बीबीएल रिकॉर्ड मैंने नीचे डाला है, आप देख सकते हैं। 60 मैचेस खेले हैं एलेक्स हिल्स ने बीबीएल में, और इनका जो स्ट्राइक रेट है 151 का स्ट्राइक रेट है विद एन एवरेज ऑफ 33। दैट इज जस्ट अमेजिंग। इसमें 12 50s और एक 100 भी है। तो इन्होंने इनकी शुरू हुई जो साझेदारी वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड होके ही शुरू हुई है, क्योंकि जॉस बटलर पाकिस्तान में खेले नहीं थे, तो यहीं पे शुरू हुई इनकी साझेदारी। और 132 रन का पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने लगा दिया सिर्फ 11 ओवर में। और ये इस टूर्नामेंट के जब आए इस टूर्नामेंट में उससे पहले की बात है ये, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट में, 225 और 212 रन। और दोनों के स्ट्राइक रेट 145 147 ऐसे ही था, थोड़ा सा हिल्स का आई थिंक ज्यादा था। बट इनके स्टार्ट्स देखिए आप। पावर प्ले में जो हम बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट फेज पावर प्ले, क्योंकि उसके बाद मिड ओवर्स में आपकी डीप मिड विकेट बंद हो जाता है। इतने बड़े बाउंड्री है कि डीप मिड विकेट में फील्डर लग जाता है, आप वहां पे चांस ले नहीं सकते। आप हिचकिचाते हो, डरते हो चांस लेने के लिए। तो पावर प्ले का यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावर प्ले में जो भी टीम्स नॉकआउट्स में भी आपने देखा, जो भी टीम पावर प्ले विन की है वो मैच विन की है। तो 35 इन 5 ओवर्स वर्सेस अफगानिस्तान, आयरलैंड के अगेंस्ट 0 जो मैच हार गए वो। फिर न्यूजीलैंड जो मस्ट विन मैच था 81 इन 10 ओवर्स। व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट। श्रीलंका मस्ट विन मैच था, 142 का टारगेट चेज कर रहे थे, 75 इन 7 ओवर्स। और उसके बाद बैटिंग पूरी क्रम्बल कर गई थी। वो बेन स्टोक्स ने एक रियर गार्ड एक्शन खेला था जिसकी वजह से पहुंच गए थे टारगेट पे। एंड ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट ऑब्लिटरेशन कर दिया इंडियन बॉलिंग अटैक का, 117 16 ओवर्स। उस पर अभी भी पाक मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। 7 रन इन 1 ओवर वर्सेस पाक। और कौन कंटेंडर्स हो सकते थे मेरे हिसाब से? सिर्फ क्विंटन डिकॉक की एक मैच इनिंग्स थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और फिन एलन की एक इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया। इनके अलावा कोई भी इनको स्ट्राइक रेट वाइज, ये दोनों बस स्ट्राइक रेट ऊपर है बटलर और हिल से एज ओपनर। बाकी कोई भी इनको इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट भी मैच नहीं कर पा रहा है। और ऑब्वियसली थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर्स आफ्टर विराट कोहली एंड सूर्या कुमार यादव। तो आप समझ जाओ कि मतलब कि कैसे इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है यहाँ पे। ऑब्वियसली ये मैं सुपर 12 ऑनवर्ड्स काउंट कर रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर। वैसे तो आपके मैक्स ओडाउड भी हैं। मैक्स ओडाउड भी एक ऑप्शन थे वैसे बाय द ओपनर, बट उन्होंने भी मुझे लगा इतना इम्पैक्टफुल नॉक खेला नहीं जितना जॉस बटलर और एलेक्स हिल्स। ऑब्वियसली सेमीफाइनल में जिताया, और बटलर की नॉक जो फाइनल में थी वो भी मुझे लगता है एक्चुअली द गेम चेंजिंग नॉक थी फाइनल की। तो नंबर ये थे हमारे ओपनर्स। नंबर 3 पे द एंकर रोल निभाने के लिए नन बेटर देन विराट कोहली, विद दिस इज वाज द शॉट ऑफ द टूर्नामेंट दैट ही प्लेड अगेंस्ट हारिस रॉफ। 296 runs at 136 strike rate, playing the perfect anchor in all the innings except the first one where he completely took off at the end, 83 of 52। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 62 अगेन, एक फेलियर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बस, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक फेलियर बोल सकते हैं। बट बाकी सारे गेम्स में 64 of 44, 50 of 40 versus England was an okay kind of knock. Maybe he could have taken more risk. But the next best number 3 are stats are for Locker and Tucker of Ireland and Kane Williamson. So nobody matches Virat here. I guess he's completely owning this spot. So Virat Kohli at number 3, and probably the way he started off, वो उससे ही शायद ये इंटरेस्ट आया वर्ल्ड कप में। ही वाज वन ऑफ द फाइन प्लेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। Obviously, now comes the man who I felt could have been the man of the tournament. The way he was hitting the ball, the form that he was in. I guess he lives by this word, dies by this word. His name is Sky. Sky is not the limit for him. But I'm just giving him.
there are a lot of factors. 239 runs at 189 strike rate. That is the highest strike rate. I call him the accelerator, Sky the accelerator. Number 4 role, perfect for him to accelerate the innings with an anchor playing by side. And we have the combination of Surya and Virat, who have had very recently good partnerships with them. सूरवीर अभी बुलाना भी शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने. तो 68 ऑफ 40 वर्सेस साउथ अफ्रीका इन पर्थ, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स एवर बाय एन इंडियन. पर्थ में जहां पे इंडिया को बॉल समझ नहीं आ रही थी, 49 फॉर 5, सारे बैट्समैन बाउंस आउट हो रहे थे. लुंगी एनगीडी, Anrik Norkia were breathing fire, and there comes Surya Kumar Yadav with his counter attack. And what shots he played! 68 of 40, amazing knock, took India to 133, which was almost a winning score, but David Miller had other plans. 51 of 25 versus Scotland, 15 of 10 versus Pakistan, 30 of 16 versus Bangladesh. That was also a crucial knock, by the way, Bangladesh wala knock, because it was a narrow win for India. 61 of 25 versus Zimbabwe was just an exhibition batting. मतलब exhibition कर दिया था, खोल दिया था कि क्या शॉट्स मार सकते हैं. ये एक शॉट था उसमें से जो छक्का गया था. ऐसा लग रहा, अगर आप इसका फोटो देखें तो ऐसा लग रहा है कोई बच रहा है, बट द इम्पैक्ट ही हैज हैड ऑन द टूर्नामेंट, ही हैज टर्न्ड लॉट ऑफ आई बॉल्स. और जो वे में खेला है, जो ब्रेव होके खेला है इस कंडीशंस में, आई डोंट थिंक एनी बैट्समैन हैज डन दैट. And obviously disappointment in the semi-final, but Adil Rashid bowled a very beautiful delivery to him, just like he did to Babar. So yeah, England was all class. We'll come back to that, but yeah, Surya Kumar Yadav definitely at number 4 as the accelerator, as the one man who takes the attack. But if he fails, we have the game changer Shadab Khan. Shadab Khan के बारे में क्या बोलूं? Probably one of the best players of this tournament was Shadab Khan. The way he has played, look at his matches. I mean, bowling में अगर आप देखें तो 4 overs 30 वर्सेस ये आई थिंक प्रैक्टिस मैच का है, बट उसके पहले वाले सीरीज का है. बट इंडिया के अगेंस्ट 4 overs 21, then 4 overs 23 for 3 versus Zimbabwe, 4 overs 22 for 3 versus Netherlands, 2 overs 16 for 2 versus South Africa. तो 4 overs 30 for 2 versus Bangladesh in a must win match. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ठीक ठाक बॉलिंग की, और फाइनल में बेहतरीन बॉलिंग की थी फाइनल में इन्होंने. तो ये था इनका. बॉलिंग में एवरेज 15, इकोनॉमी 6.3, बैटिंग में एवरेज 25, स्ट्राइक रेट्स 168. और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वाला जो नॉक था, फास्टेस्ट 50 बाय पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप, 52 ऑफ 22. व्हाट अ नॉक दैट वाज. एंड just not with these two skills, but also in the field he's a live wire. और क्या कैरेक्टर है, लीड करता है. आई थिंक इज द वाइस कैप्टन. हिज लीडरशिप स्किल्स वर जस्ट अमेजिंग. तो आई फेल्ट शदाब खान डिजर्व्स टू बी एट नंबर 5. एंड पाकिस्तान ने इनके साथ एक थोड़ा मिस्टेक किया, जो मुझे लगा इनको और ऊपर बैटिंग करवाना चाहिए था. आई थिंक इफ्तिकार की जगह भी इनको बैटिंग देना चाहिए था फाइनल्स में. इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बोथ पेस एंड स्पिन. एंड पीएसएल में भी इन्होंने दिखाया है, बहुत अलग जगह पे भी दिखाया है कि वंस ही गेट्स इन द ग्रूव देयर इज नन बेटर देन हिम. तो मुझे लगता है इसको जो हारिस आया उसके वजह से ये और थोड़ा डाउन चले गए. मे बी इनको नंबर 4 पे एकदम फिक्स कर देना चाहिए था पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पहले. ये हमने काफी पहले भी बात की थी एनालिसिस में कि इनको एकदम फिक्स कर देना चाहिए था नंबर 4 पे, बट वो पाकिस्तान ने नहीं किया. एंड आई थिंक दैट दे सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, थोड़ा बहुत, जो भी फाइनल हारे. बट या कमिंग टू नंबर 6, यहाँ पे हाँ, नंबर 5 में और क्या क्या चॉइसेस थे. Glenn Phillips was definitely a choice, although he plays number 4. But obviously, he doesn't have the 3D impact of Shadab Khan, जो bowling और batting में भी करते हैं. Shadab Khan का bowling में ऑफ डे हो सकता है, जैसे हम देख रहे थे लास्ट सीरीज में, या फिर इवन इन दिस मैच साउथ अफ्रीका ने उन्हें थोड़ा अटैक किया था, या न्यूजीलैंड ने थोड़ा उन्हें अटैक किया था. बट वी हैव अदर बॉलर्स. मतलब ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन मैन, बट या if this team stands, I'm quite sure कि no team will be able to match them. और नंबर 5 पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था. एक ऑप्शन था नंबर 5 पे, जिसको मैंने एक्चुअली नंबर 7 पे रखा है, तो उस पे हम आएंगे. और अगर आप लोग को के दिमाग में कोई है, कोई ऐसा नंबर 5 जो आपको लगता है कि ऐसा उसने इम्पैक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑब्वियसली स्टॉइनिस मैक्सवेल का वो इम्पैक्ट रहा नहीं. और इंग्लैंड में हैरी ब्रुक थे आई थिंक नंबर 5 पे, उन्होंने भी ऐसा कोई मेमोरेबल इनिंग्स खेला नहीं. तो I don't think there is any other option at number 5 than Shatab. नंबर 6 पे ऑलराउंडर, यहाँ पे मैंने एक और कंसिडर किया था, हार्दिक पांड्या.
का नाम, क्योंकि उन्होंने भी काफी विकेट्स लिए हैं। बेन स्टोक्स ने उतने विकेट्स नहीं लिए जितने हार्दिक पांड्या ने लिए हैं, और हार्दिक पांड्या ने जो फिनिशिंग की सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक क्रूशियल पार्टनरशिप बनाया विराट कोहली के साथ। तो हाँ, मैं मुझे लग रहा था हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस एंड बाउंस, दैट इज हिज प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से आई थिंक बेन स्टोक्स इज परफेक्ट। जो नॉक उन्होंने फाइनल में खेला वो तो ठीक है, मतलब कि वो नॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे अमेजिंग चीज है कि बेन स्टोक्स का यूज कैसे किया इंग्लैंड ने। पहला ओवर कराया, पावर प्ले का पहला ओवर कराते रहे, और 5 ओवर उन्होंने, 5 मैच में, 6 में से 5 मैच में उन्होंने फर्स्ट ओवर डाला है उन्होंने, फर्स्ट ओवर ऑफ द मैच इन द पावर प्ले, और सिर्फ 28 रन दिए हैं। विकेट नहीं लिए बट 28 रन दिए हैं। कभी भी 6 के ऊपर का भी इकोनॉमी नहीं है। इवन दो ही इज बॉलिंग द फर्स्ट ओवर, समवन कुड हैव जस्ट टेकन हिम। फिन एलन ने जैसे शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, नोबडी टुक हिम डाउन, एंड ही वाज ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट स्विंग। ही वाज नॉट बॉलिंग डिफेंसिव, ऐसा नहीं कि स्टंप्स पे या पैड्स पे बॉलिंग कर रहे हैं, ही वाज बॉलिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, ही वाज लुकिंग फॉर दैट विकेट। एंड मुझे लगता है ऑब्वियसली बैटिंग में उन्होंने 2 क्रंच नॉक्स खेले हैं इन मस्ट विन गेम्स अगेंस्ट श्रीलंका, व्हेन सडनली इंग्लैंड कोलैप्स्ड एंड लग रहा था 141 भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो वाला मैच भी निकाला इन्होंने, और ऑब्वियसली फाइनल तो निकाला ही अगेंस्ट अ वेरी गुड स्पेल ऑफ नसीम शाह। ही वाज एबल टू सर्वाइव, एंड देन ही टर्न ऑन द टेबल्स व्हेन इफ्तिकार केम टू बॉल। बट ऑब्वियसली बेन स्टोक्स इज अ बिग मैच प्लेयर, ही हैज बीन देयर इन दोस क्रंच मोमेंट्स। बट मुझे लगता है एक और मोमेंट जो हमने नहीं भूलना चाहिए था, कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मस्ट विन मैच था, उसमें जब न्यूजीलैंड चेज करी थी, ग्लेन फिलिप्स was rocking that day, and विलियमसन बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहे थे, 40 ऑफ 40 उन्होंने बनाया, और वो बस स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। वहां पे बेन स्टोक्स को नहीं दिया था फर्स्ट ओवर, इनफैक्ट उस दिन स्पिनर से स्टार्ट किया था, मोइन अली को दिया था फर्स्ट ओवर, और बेन स्टोक्स सीधा 14th ओवर में आते हैं। ही हैज नॉट बोल्ड एन ओवर इन द मैच, सीधा 14th ओवर में आते हैं, और विलियमसन का विकेट ले जाते हैं जो एंकर रोल प्ले कर रहे थे। और उसके बाद पूरा ही मतलब केओटिक हो जाता है, न्यूजीलैंड हर बॉल पे मारने वारने का कोशिश करते हैं, और सब आउट हो जाते हैं। तो 20 रन की विन वहां पे मिला। तो मुझे लगता है बेन स्टोक्स ने बहुत अजीब वे में कंट्रीब्यूट किया, बहुत अलग वे में कंट्रीब्यूट किया, और उनका जो टीम ने यूज किया, जो जॉस बटलर ने यूज किया, वो काफी यूनिक एक यूजेज था उनका, मतलब इस वर्ल्ड कप में। जो नॉर्मली आप देखोगे कि डेथ बॉलिंग कराते हैं, या उनको पता था ये कहाँ प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, कहाँ अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, और उनके स्ट्रेंथ्स पे खेला उन्होंने। नंबर 4 पे बैटिंग कराया, एंकर रोल दे दिया जब डेविड विली नहीं थे, डेविड मलान नहीं थे, तो काफी इंटेलिजेंटली यूज किया उनको। बैटिंग में पहला 3 मैच शांत रहे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 2 आउट ऑफ 4, 6 आउट ऑफ 8, बट व्हेन द क्रंच टाइम केम ही डिलीवर्ड, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, कि मतलब कि 42 और 52 टू 94 नॉट आउट, मतलब कि ये जा रहे हैं, ठीक है, 85 बॉल्स में, तो दोनों क्रंच मैचेस में। और जब भी इनको चांस मिला इन्होंने अच्छा किया। बॉलिंग में भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट पूरे 4 ओवर डाले, और दूसरी बात थी, जब जब लिविंगस्टन मार खा रहे थे तो इनको बॉलिंग करनी पड़ रही थी। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी फाइनल में इन्होंने पूरे 4 ओवर डाले, अफगानिस्तान में भी इन्होंने पूरे 4 ओवर में डाले, बाकी टाइम थोड़े कम डाले, क्योंकि लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे थे। जहां पे भी स्पिन फ्रेंडली पिच था वहां पे लिविंगस्टन कर रहे थे, जहां पे थोड़ा सीम हो रहा था वहां पे बेन स्टोक्स करा रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा यूजेज था बेन स्टोक्स का, एंड आई ही लिव्ड द रोल, ही डिलीवर्ड, ही एग्जीक्यूटेड हिज रोल परफेक्टली, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर बेन स्टोक्स। बिकॉज हार्दिक पांड्या ठीक है, आपको मिड में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, बट फिनिशिंग बहुत अच्छा करते हैं। बट ऑस्ट्रेलियन पिचेस में, जैसे हमने देखा हारिस रऊफ के अगेंस्ट, या फिर साउथ अफ्रीकन पेसर्स के अगेंस्ट, वो पेस एंड बाउंस बिकॉज ऑफ हिज हाई बैकलिफ्ट वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर नंबर 6 द ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। नंबर 7, जिनको मैं नंबर 5 पे एक्चुअली इनिशियली सोच रहा था, बट आई एम गोइंग विथ हिम फॉर नंबर 7, द मिस्ट्री स्पिनर। हर T20 टीम में मुझे लगता है एक मिस्ट्री स्पिनर अगर मिलता है तो एक बोनस वाली चीज है, और सिकंदर रजा ने जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है with the bat and with the ball, he was totally the man of the tournament of the prelims phase, जब सुपर 12 के पहले वाला जो फेज था उसमें। और उसके बाद तो he played well also in the knockouts, मतलब कि in the super 12 आई मीन। 219 रन मारे हैं उन्होंने 147.97 के स्ट्राइक रेट से, और विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने, 10 विकेट लिए हैं, 10 विकेट लिए हैं 6.5 की इकोनॉमी से। सो ही इज बोल्ड प्रिटी वेल, और उनके स्पेल्स आप देख सकते हैं, आयरलैंड के अगेंस्ट 3 for 22 विच अ गुड टीम। जिम्बाब्वे वाज ऑलवेज द अंडरडॉग्स इन दीज मैचेस, प्लीज रिमेंबर। तो 3 ओवर में 22 रन, 4 ओवर में 19 रन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज,
4 ओवर में 20 रन स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, जो कि एक मस्ट विन मैच था उनके लिए। 1 ओवर में 11 वर्सेस साउथ अफ्रीका, दैट वाज अ रेन इंटरप्टेड मैच। 4 ओवर में 25 for 3 अगेंस्ट पाकिस्तान, ही वाज मैन ऑफ द मैच। व्हाट अ स्पेल फ्रॉम हिम देयर। फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश के अगेंस्ट ठीक है, 4 for 35, 1 over 6 वर्सेस नेदरलैंड्स। ये दो स्पेल्स आई थिंक सिकंदर रजा के थोड़े हर्ट किए होंगे उनको। इंडिया के अगेंस्ट डिसेंट थे, बट बैट से उन्होंने जो शॉर्ट पिच बॉल स्पेशली खेला है, मुझे लगता था, मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था एक्चुअली पाकिस्तान को जरूरत है सिकंदर रजा की। एंड मुझे लगा कि अगर ये एक मिडिल ऑर्डर में रहते, क्योंकि ये सियालकोट बॉर्न है, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, तो मुझे लगा कि ये अगर एक रहते पाकिस्तान के स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो पाकिस्तान वाज अनबीटेबल। जो इनिंग्स इन्होंने खेली है, पहला इनिंग्स अगेंस्ट आयरलैंड वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स। आयरलैंड फेवरेट थी ये मैच जीतने के लिए, उन्होंने इंग्लैंड को हराया ऑब्वियसली। 82 of 48 आफ्टर पावर प्ले में ही कुछ 40 पे 3 या 4 हो चुकी थी जिम्बाब्वे। उसके बाद ये नॉकआउट ब्लो जो दिया उन्होंने, वो अमेजिंग था। और हर मैच में अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशंस करते हुए आए। तो मुझे लगता है सिकंदर रजा का मिस्ट्री स्पिन, 6.5 का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, 15.6 का बॉलिंग एवरेज, और बैटिंग एवरेज 27.37 का, ये T20 में रेयरली आपको मिलेगा देखने को। तो मुझे लगता है सिकंदर रजा was one of the highlights of this World Cup. And ठीक है, आई मे बी लूजिंग एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर बिकॉज आप बोलेंगे ये कुछ ज्यादा ही स्पिनर्स हो गए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट प्लेयर भी एक स्पिनर है। लेकिन मुझे लगता है जो एडिलेड सिडनी के पिच हैं, वो जहाँ पे दोनों सेमीफाइनल हुए, वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी चाहिए। तो मुझे लगता है सिकंदर रजा का जगह बनता है इस टीम में। नेक्स्ट आई एम गोइंग विद आदिल रशीद। यहाँ ये आप लोग बोलेंगे कि थोड़ा सरप्राइजिंग चॉइस है, बट ये बंदे ने जो कमबैक किया इस टूर्नामेंट में, और क्रंच टाइम पे जो कमबैक किया है, गेम ब्रेकिंग लेग स्पिनर सूर्या कुमार यादव, बाबर आजम और पाठुम निसांका जो 67 of 45 पे बैटिंग कर रहे थे, तीनों का विकेट लिया इन्होंने 3 मस्ट विन गेम्स में। तीन की प्लेयर्स, 12 overs 58 for 4 in 3 मस्ट विन गेम्स अगेंस्ट एशियन नेशंस, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है। और इन्होंने कोई फास्ट बॉलिंग कुछ कोई ज्यादा गूगली नहीं डाली। गूगली रेयरली जो बाबर को डाली थी वो गूगली थी ऑब्वियसली, बट बहुत ज्यादा गूगली नहीं डाली। स्लो एंड फ्लाइट, जो स्पिन से बीट फ्लाइट से बीट करते थे, ओल्ड फैशन लेग स्पिन का मैजिक दिखाया। शेन वॉर्न का के मेमोरीज को रिवाइव कर दिया उनके होम ग्राउंड पे, जब वो फाइनल में बॉलिंग कर रहे थे। मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग फ्रॉम आदिल रशीद। और उनके स्पेल्स आप देख सकते हैं, लास्ट 3 मैचेस स्पेशली आप देख लो, मतलब अमेजिंग। 4, 5 और 5.5 का इकोनॉमी, 16, 20, 22 रन गिवन, 1, 1, 2 विकेट्स, विकेट मेडन इन द फाइनल, अमेजिंग। मतलब बाबर का विकेट तो लिया, हारिस का विकेट लिया, जो एक तरह से वही था जो इम्पेटस दे रहा था पाकिस्तानी इनिंग्स को। और 2 इंपॉर्टेंट विकेट सूर्य कुमार यादव का फ्लाइट करके विकेट लिया है, मतलब दैट वाज जस्ट अमेजिंग। निशंका का विकेट लिया। तो lot of credit to Adil Rashid. He bowled well against Ireland also, but I think he was just excellent when the crunch time came, and that's why I feel कि ये भी इस टीम में होना बिल्कुल डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर ऑब्वियसली मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सैम करन ऑटो सिलेक्ट्स हिमसेल्फ। ये इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट 13 विकेट्स लेना इस टूर्नामेंट में 6 मैचेस में, 11.38, और डेथ ओवर्स में जो इम्पैक्ट किया है। आप देखो शुरू के मैचेस में इंग्लैंड ने डेथ ओवर्स में ही टीम्स को गिरा दिया है, और कल भी फाइनल में यही किया कि डेथ ओवर्स में, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, ही हैड जस्ट वन बैड मैच जिसमें हार्दिक पांड्या ने इसको डेथ ओवर्स में इम्पैक्ट नहीं करने दिया। और एक ही मैच था इंग्लैंड का जहां उनका डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं चला, बाकी हर मैच में क्या 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा उन्होंने कंसीड नहीं किया, 6 पर ओवर से ज्यादा उन्होंने कंसीड नहीं किया, इतने सारे विकेट्स। प्लेथोरा में 5 पर लिया इन्होंने एक टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और एक इंडिया का स्पेल अगर आप छोड़ दो, तो फाइनल्स में अमेजिंग बॉलिंग, डिजर्व्स टू बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और बैटिंग में भी इतना अच्छा करते हैं, तो इनको तो लेना ही था। अभी मुझे एक थोड़ा डाउट था इसमें कि इसमें इसमें मुझे एक डाउट था कि शाहीन शाह या इसमें आप किसको प्रेफर करेंगे, मतलब कि शाहीन शाह को प्रेफर करेंगे
शाहीन शाह या हारिस रऊफ, इसमें किसको आप लेंगे? क्योंकि मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा और दूसरा जो भी होगा वो 12th मैन होगा। बट इसमें मैंने काफी सोचा कि किसको, मैंने काफी स्टैट्स कंपेयर किए कि मुझे हारिस रऊफ पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं हारिस रऊफ को लेना चाहता था एक्चुअली। मैं मुझे मुझे बड़ा मन था यहाँ पे हारिस रऊफ को लेने का। और मेरा झुकाव भी एक्चुअली इनिशियली उसके तरफ था, जब तक मैंने स्टैट्स नहीं देखा तब तक एक्चुअली मैं हारिस राउफ को ही सोच रहा था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, एक तो वो मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलता है और एक ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में एक डिफरेंट ही वाइब है हारिस राउफ का। जो वो बॉल आती है ना, एकदम सटाक से आती है, मुझे लगता है वो एकदम डर, बैट्समैन के दिल में डर, एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली, आई थिंक वो एकदम बैट्समैन के दिल में डर पैदा कर सकती है हारिस राउफ की जो बॉलिंग है। और जैसे वो विकेट लेते हैं, जैसे रोहित शर्मा का विकेट लिया, तो मतलब वो एकदम दिल दहलाने वाली बॉलिंग होती है हारिस रऊफ की। तो स्पेशली इन दीज कंडीशंस तो मुझे बहुत डाउट था कि किसको लूं। पर ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी और आप हारिस रऊफ के स्टैट्स के बीच में देखें तो 11 और 8 विकेट। लेकिन अगर आप अ, बाकी स्टैट्स कंपेयर करें, जैसे स्ट्राइक रेट, तो शाहीन शाह पिक्स अ विकेट एवरी 2 ओवर्स, हारिस रऊफ पिक्स अ विकेट एवरी 3 ओवर्स। फिर दूसरी बात है एवरेज का, तो हारिस रऊफ पिक्स 1 विकेट आफ्टर गिविंग अवे 23 रन्स, बट शाहीन शाह विकेट लेता है गिविंग 15 रन। तो ये सब चीजें हैं, और ऊपर से दोनों के परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह स्टार्टेड इक्वली, मैं बोलूंगा इक्वल परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स हारिस ने 2 विकेट लिए वहां पे, बहुत क्रूशियल, तो प्रोबेबली हारिस रऊफ को 1 पॉइंट मिलता है इंडिया वाले के लिए, शाहीन को 0। बट शाहीन वॉज नॉट फुल्ली फिट, और शाहीन का फिटनेस भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के लिए। तो उसमें फिर जिम्बाब्वे वाले मैच में आते हैं, वेर अगेन हारिस वॉज बेटर देन शाहीन, तो हारिस को मैं सेकंड पॉइंट दूंगा। लेकिन फिर नेदरलैंड्स वाले मैच में अगेन बोथ वेर वेरी गुड। आई थिंक 3 for 10 for 1, 4 for 19 for 1। लेफ्ट साइड वाले बाय द वे, इस तरफ वाले जो हैं वो आपके शाहीन के हैं, और इधर राउफ के हैं। तो राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन विल बी राउफ। सो अभी आप देखो कि ठीक है, अभी राउफ थोड़ा आगे है, बट नेक्स्ट मैच जो साउथ अफ्रीका, जो क्रंच मैच था, जो कि क्रंच मैच था, तो उसमें शाहीन शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। प्रोबेबली हिज बॉलिंग वन द मैच फॉर साउथ अफ्रीका। ऑल्दो शदाब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे किया रोल, बट आई थिंक 3 overs 14 for 3, एंड दैट ग्रेट ओपनिंग स्पेल बाय हिम। और वहां पे हारिस रऊफ का काफी खराब मैच रहा, 3 ओवर में 45, मतलब 15 के रन रेट से गए। बट बांग्लादेश वाला जो एक क्वार्टर फाइनल टर्न हो गया, उसमें शाहीन शाह वॉज अगेन द स्टार, द मैन ऑफ द मैच अगेन। तो ये 2 पॉइंट जो राउफ में शुरू में लिए थे, आई थिंक वो 2 पॉइंट यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और फिर आपका इंग्लैंड नॉकआउट्स मैच आते हैं, तो नॉकआउट्स में भी सेमीफाइनल्स में शाहीन वाज जस्ट ब्रिलियंट। जो फिन एलन का विकेट लिया शुरू में, मेड एन इम्पैक्ट, अर्ली इम्पैक्ट इन द मैच। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखो हेड टू हेड हर चीज में, एवरेज स्ट्राइक रेट और विकेट्स पिक्ड में, तो यू हैव टू गिव इट टू शाहीन शाह, इवन दो इफ ही वाज इंजर्ड। एंड in this team, if there is an injury, obviously Haris Rauf comes, he will be the 12th man. But एक बार मैं नसीम शाह की भी बॉलिंग देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो सेमीफाइनल और फाइनल में इन दोनों से अच्छी बॉलिंग की है। बट उनका प्रॉब्लम था कि वो विकेट्स नहीं ले पाए, थोड़ा अनलकी रहे में भी। 3 विकेट्स ही लिए सिर्फ टूर्नामेंट में, 54 का एवरेज चला गया उसकी वजह से। ऑल्दो इकोनॉमी 6.23 की है, तो शाहीन शाह इज 6.1 एंड नसीम इज 6.23, हारिस इज 6.84। आई थिंक वो बिकॉज ऑफ दैट वन मैच जहाँ पे वो 15 के इकोनॉमी में चला गया। तो बहुत टफ था इन तीनों के बीच में ही, मुझे एक्चुअली एक को लेना था, बट मोर सो बिटवीन हारिस एंड शाहीन, बट आई एम गोइंग विद द पावर प्ले स्विंगर। क्योंकि अगर आप देखो तो मेरे टीम कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी एक जीनियस डेथ बॉलर है, तो मुझे एक बॉलर चाहिए जो पावर प्ले में गेम चेंज करे, और वो शाहीन शाह अफरीदी है। वो हारिस राव फर्स्ट चेंज आते हैं, और फर्स्ट चेंज मेरे दिमाग में कोई और था, तो इसीलिए मैं शाहीन शाह अफरीदी। अनफॉर्चुनेट सीन्स, ही गॉट इंजर्ड हियर इन दिस मैच, नहीं तो शायद वो मैन ऑफ द फाइनल भी बन सकते थे, क्या पता, मतलब इट वाज ऑल ओपन। एंड नंबर 11, माय लास्ट बॉलर, आई एम गोइंग विथ मिड ओवर्स डिस्ट्रॉयर विच इज एनरिक नॉर्किया। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बहुत खर एक्चुअली साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इस वर्ल्ड कप में।
उनका एक मैच बारिश की वजह से उनको एक ही पॉइंट मिला, जहां पे उनको 2 पॉइंट्स इजिली मिलने चाहिए थे विद अ बिग रन रेट मार्जिन। और दूसरा पाकिस्तान वाले मैच में भी आई फेल्ट कि वो जब बारिश आया तो उनका मोमेंटम थोड़ा लूज हो गया। बहुत कुछ था पाकिस्तान वाले मैच में भी, वो 43 फॉर 4 पे थे, एक एडवांटेज पोजीशन पे थे। तो उन्होंने बिल्कुल ही बुरी क्रिकेट नहीं खेली अनटिल एंड अनलेस दैट नेदरलैंड्स मैच। और नेदरलैंड्स मैच में भी एनरिक नॉर्के का जो परफॉर्मेंस था, वो 4 ओवर 10 रन, 1 विकेट। तो एट ऑल द पिचेस इन ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो, होबार्ट, सिडनी, पर्थ, सिडनी, एडिलेड, सिडनी के पिच तो स्पिनर के लिए होते हैं, बट वहां भी उन्होंने एक बस पाकिस्तान का मैच जो था उसमें उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव गए। बट हर मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस हर कंडीशन में। और पर्थ में तो उनकी बॉल जैसे उड़ रही थी इंडिया के अगेंस्ट। अगर पर्थ में जैसे पाकिस्तान के 2 मैचेस थे, अगर साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस होते पर्थ में, तो भाई पर्थ में ये लोग तो जीत ही जाते, क्योंकि पर्थ में इनको एनरिक नॉर्के को खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। 150 पे बॉल इनकी ऐसी उड़ रही थी कीपर के ऊपर से, टिम्बा के ऊपर से, मतलब बहुत ही फ्राइटनिंग सीन था वो, मतलब कि एक देखने के लिए। तो आई फील कि एनरिक नॉर्किए का अगर आप बस स्टैट्स देखो ना, यू विल बी जस्ट अमेज्ड कि उन्होंने इंडिविजुअली, बस उनको रबाडा और पार्नेल का साथ नहीं मिला। रबाडा पार्नेल का अगर उनको साथ मिल जाता तो देखो आप, इनका स्टैट्स 5.37 का इकोनॉमी विथ एन एवरेज ऑफ 8.54। 8.54 हर 10 बॉल पे विकेट है। हर 10 बॉल पे 17 ओवर्स बॉलिंग की है, 94 रन दिए हैं, 94 रन दिए हैं। और भाई साहब ने 11 विकेट निकाल लिए, मतलब कि दैट इज जस्ट अमेजिंग स्टफ फ्रॉम एनरिक नॉर्के। एंड इस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मुझे रखना ही था। आई नो इट प्रोबेबली कॉस्टेड मी राउफ और नसीम में से कोई एक, बट मुझे ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे क्रेडिट देना ही था, और इसलिए ये मेरे मेन टीम में है। और हारिस राउफ इज माई 12th मैन। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या रहा मेरा टीम ऑफ द 2022 T20 वर्ल्ड कप। जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स ओपनिंग द बैटिंग, विराट कोहली एट नंबर 3, सूर्य कुमार यादव 4। सो इंग्लैंड इंग्लैंड इंडिया इंडिया अभी तक चल रहा है। शदाब खान द लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर एंड बैशर। मैं शदाब को यहाँ पे मोर एज अ बैट्समैन खिला रहा हूँ एक्चुअली। मुझे लगा पाकिस्तान ने काफी अंडर वैल्यू किया उसकी बैटिंग को थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इवन बहुत सारे मैचेस में जैसे नवाज कभी कभी ऊपर आ गया, और बहुत रैंडम लोग ऊपर आ जा रहे थे। आई थिंक शदाब शुड हैव बीन सेंट अप। तो एज अ बैट्समैन आई एम कीपिंग शदाब हियर। बेन स्टोक्स द जेन्युइन ऑलराउंडर, सिकंदर रजा एज एन ऑलराउंडर, सैम करन एज एन ऑलराउंडर ऑब्वियसली, एंड डेथ बॉलर, ब्यूटीफुल डेथ बॉलर सिकंदर रजा विल डू द मिस्ट्री स्पिन, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर चाहिए। अगर कोई लेफ्ट हैंडर आ गया ना जो आपको बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मैचअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो सिकंदर रजा का सेंस बनता है, क्योंकि वो एक ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन है। और कोई, अब मोइन अली ने ऑफ स्पिन किया नहीं ज्यादा, और ज्यादा ना ही मैक्सवेल ने किया है। तो सिकंदर रजा इज बेटर ऑप्शन देन मोइन अली और मैक्सवेल। दीपक हुड्डा ने तो एक भी ओवर नहीं डाला। कोई भी मतलब इफ्तिकार ने जितना ओवर डाला कि आपने तो देखा इफ्तिकार को क्या किया बेन स्टोक्स ने लास्ट में। तो आई थिंक सिकंदर रजा इज हैंड्स डाउन द बेस्ट ऑप्शन। आई एम नॉट जस्ट पिकिंग हिम बिकॉज इज फ्रॉम जिम्बाब्वे टीम और समथिंग, but Sam Curran comes in for Sam Curran, Adil Rashid, because of the logic that I told you. Crunch match में बहुत amazing conventional leg spin bowling. Shaheen Shah Afridi will be my number 10 and Anrik Norke will be my number 11. Mid overs के लिए Anrik Norke, Shaheen Shah Afridi. I will probably start with Ben Stokes and Shaheen Shah Afridi in the power play. उसके बाद थोड़ा 3-4 ओवर बाद एनरिक नॉर्किया को दूंगा। मे बी थर्ड ओवर आई गिव टू एनरिक नॉर्किया। ऐसे मैं रोटेट करूंगा, फिर फोर्थ ओवर सैम करन। और इस तरह से एक रोटेशन हो सकता है। सैम करन को फिर से एक सिक्स्थ ओवर दे के मे बी सेवेंथ ओवर से रजा और आदिल रशीद से गेम चलाऊंगा। फिर एनरिक नॉर्किया को वापस लाऊंगा 9th या 10th ओवर में। मिड ओवर्स में वो अच्छा बॉलिंग करते हैं। डेथ में ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी के मैं रखना चाहूंगा 2 ओवर, और सैम करन के 3 ओवर में रखना चाहूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो बेन स्टोक्स भी डाल सकते हैं। और सिकंदर रजा, आदिल रशीद और शदाब खान ये क्या करेंगे कि डेथ ओवर्स को थोड़ा डिले करेंगे विद एनरिक नॉर्के, दे विल बोल एंड इंश्योर करेंगे कि लास्ट में मेरे पास करन और शाहीन शाह अफरीदी के ओवर्स हैं। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स माय टीम ऑफ द टूर्नामेंट।
आपको क्या लगा मेरा लॉजिक, और आपको क्या लगा मेरा कॉम्बिनेशन, और आपको क्या लगता है कि कौन और हो सकता था इस टीम में जो नहीं है? Please let me know in the comment section. I'll be very grateful, and I will be probably taking your comments on another video of this. So this is a very interesting topic for all of us cricket fans. So let me know what is your opinion. It was a fantastic World Cup. We all enjoyed it. We are still fighting over social media, but we all enjoyed it thoroughly. So let me know what is your view, and we'll take it up. Thank you guys. Thank you so much for watching. Keep following and subscribing our channel.